हेलो फ्रेंड्स देखिए, प्रतिशत के सवाल में आज हमने एक सवाल आपके लिए लिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर प्रतिशत का ऐसे सवाल आएगा, प्रतिशत निकालने के लिए आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पूछा गया है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि 1200 का 6%, 1200 का 6% या फिर यहाँ पे संख्या कोई भी हो सकती है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है कि इस प्रकार से अगर प्रतिशत का कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत निकालने के लिए, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है 1200 का 6%, 1200 का कितना, 1200 का 6%, 1200 का 6% का मीन्स गुणा होता है 6% है, तो 6% मीन्स कि 6/100, ठीक है। 1200 का मीन्स गुणा 6% यानी 6/100, ठीक है। इसको यहाँ से देखिए, ये जीरो से कट जाएगा तो 12 गुणे 6 हो जाएगा, 12 छक 72 आ गया। तो 1200 का 6% कितना हो गया दोस्तों, 72 हो गया, ठीक है। तो 1200 का 6% अगर कोई निकालने के लिए पूछेगा आपसे, तो आप इसको ऐसे बताएंगे कि 1200 का 6%, 1200 गुणे 6/100 यानी कि 12 छक 72, ठीक है, 72 आ गया। इसी प्रकार से हमने एक और लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए 600 का 25%, यहाँ पे देखिए 600 का हमने लिया है 25%, कितना है 600 का मीन्स गुणा 25% है, तो 25% है, 25 में यहाँ पे कितना हो गया 100, तो 600 का 25%, 600 गुणे 25 में फिर 100 हो गया। तो हम इसको भी हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हो गया 6 गुणे में 25, ठीक है। तो जब हम इसको गुणा कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 150, 150। ये आप समझ गए दो क्वेश्चन आप समझ गए कि 1200 का 6%, 1200 गुणे 6/100। अगर 1200 यहाँ होता और कुछ भी मतलब दूसरा कोई भी संख्या यहाँ पे दी गई होती, तो आप उसको कैसे हल कर सकते थे। यहाँ पे 1200 के अलावा कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 6% के अलावा भी कुछ दे सकता है, जैसे 15% या फिर 9.5% या फिफिर 1.3%, ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो आप ऐसे हल करेंगे। जैसे एक और हमने लिया है यहाँ पे 1120, 1120 का 5.5%, 5.5%, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, अगर हमको इसको हल करना है तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, सेम तरीका है। 1120 मतलब 1120 या 1120 का मीन्स गुणा होता है 5.5% है, 5.5% है, मतलब बटे में 100 होगा, ठीक है, इतना हो गया। तो 1120 गुणे 5.5 हो गया, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो दोस्तों इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया ये, और 2 पंचे 10, 2 छक 12 हो गया, ठीक है। और भी इसको हम काट देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो हम जब पूरा इसको काट पीट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों 61.6, ठीक है। इसको काट देंगे दोस्तों, पूरा हम काट देंगे तो 61 कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे 11 दशमलव कुछ हो, चाहे 12 दशमलव हो, चाहे 120 हो, चाहे 15 दशमलव, मतलब कोई भी इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप चाहें तो, ठीक है। ठीक दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और इसी में देख लीजिए, समझ जाएंगे आप ज़्यादा अच्छे से कि हमने यहाँ पे लिया है कि 100 का 2%, 100 का 2%, देखिए 100 का 2% हमको हल करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। 100 का मीन्स गुणा उसी तरीके से 2%, 2/100, ठीक है।
तो ये 100 बुरी तरीके से यहाँ से इससे कट जाएगा, तो 100 का 2% कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा, एकदम ईज़ी तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं, ऐसे काट पीट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप प्रतिशत का जो सवाल आता है कि इतने का इतना प्रतिशत या फिर इतने का इतना प्रतिशत अगर निकालने के लिए आता है, तो आप इसी तरीके से उसको बहुत आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।